अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी, काला जादू, द ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी पेश करने जा रहा हूँ जो कि एक यंग जर्नलिस्ट यानी कि जवान पत्रकार की है। ये उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी रात की घटना है जिसको वो चाह कर भी भूल नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं हम उसी की जवान में। मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाके में एक गांव है। नाम लोग लेने से डरते हैं। कहते हैं सूरज ढलने के बाद इस गांव की मिट्टी से अजीब सी बदबू आती है और कोई भी बाहर निकलता है तो वापस नहीं आता। ये कहानी मैंने अपने एक दोस्त से सुनी थी जिसने खुद वहाँ एक रात बिताई थी और सुबह तक उसका आधा होश उड़ा हुआ था। रात के 8 बजे गांव की गलियों में सन्नाटा उतर आता। दरवाजे अंदर से बंद, खिड़कियों पर मोटे पर्दे और कुत्तों तक की आवाज़ बंद। कहते हैं 30 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक का वास था जिसने काला जादू करके पूरी बस्ती को श्राप दिया था। मेरे मरने के बाद इस गांव की रातें मौत की होंगी और जो भी बाहर दिखा उसका लहू इसी मिट्टी में समा जाएगा। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक लोकल न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर हूँ। इस गांव की अफवाहें मुझे महीनों से खींच रही थी। कैमरा, माइक और टॉर्च लेकर मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। दिन में गांव नॉर्मल लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग हुक्का पी रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने रात बिताने की बात कही, सबके चेहरे उतर गए थे। साहब, रात में यहाँ रुकना मतलब मौत को न्योता देना, एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा। हमने हंसकर टाल दिया, लेकिन उनके डर में सच्चाई का अक्स दिख रहा था। उन्होंने हमें एक पुराना खाली घर दिखाया। कहते हैं ये तांत्रिक का ही घर था। दीवारें काली, छत आधी टूटी, कमरे के बीच में राख का बड़ा ढेर, जैसे अभी अभी कोई अनुष्ठान हुआ हो। रात के 11 बजे हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ फीट तक जाती। तभी हवा ठंडी होने लगी और राख के ढेर में जैसे कोई हलचल हुई। क्या तुमने देखा? मेरे कैमरामैन ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। राख खुद ब खुद फर्श पर फैल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे उछाला हो। अचानक घर के कोने से एक धीमी हंसी की आवाज़ आई, कर्कश, खोखली और इतनी ठंडी कि रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? मैंने ज़ोर से पूछा, लेकिन जवाब में वही हंसी और तेज हो गई। हमारी रिकॉर्डिंग में उस वक्त एक और अजीब चीज़ कैद हुई। राख के बीच एक काले साए का चेहरा जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। टॉर्च अचानक बंद हो गई, कैमरा स्क्रीन ब्लैक हो गई और तभी मेरे पीछे किसी ने गर्दन के पास सांस ली, ठंडी, सड़ी हुई। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन पीछे की दीवार पर खून जैसा कुछ टपक रहा था जिसमें तांत्रिक के मंत्र खुदे हुए थे। टीम में से रोहित डर के मारे भागा, लेकिन दरवाजा जैसे अदृश्य ताकत से बंद हो गया। वह उसे धक्का देता रहा और अचानक उसके हाथ पर 3 गहरे नाखूनों के निशान उभर आए, जैसे किसी जानवर ने खरोंच डाली हो। रोहित चिल्लाया, मुझे जाने दो, यह मुझे खींच रहा है। मैंने उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी गीली हो गई, जैसे खून में बदल रही हो। एक एक करके कमरे की दीवारों पर तांत्रिक के चेहरे बनने लगे और सबकी आंखें सीधी मेरी तरफ टिकी हुई थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये गांव मेरा है और अब तुम भी। ये आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। तभी राख का ढेर उठकर घूमने लगा और उसके पीछ से वही काला तांत्रिक निकला। लंबे बाल, सूखी त्वचा और होठों पर खून। उसकी आंखें ऐसी कि एक सेकंड देखो तो लगता जैसे तुम्हारी आत्मा खींच लेगा। हमारे कैमरे अपने आप रिकॉर्ड करने लगे और लेंस में सिर्फ एक चीज़ दिख रही थी, वो थी तांत्रिक का मुंह धीरे धीरे खुल रहा था और उसके अंदर काले धुएं का भंवर था। रोहित होश हो चुका था, उसकी आंखें उलट चुकी थी और वह खुद था चलकर तांत्रिक की तरफ जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। मैंने पूरी ताकत से रोहित को पकड़ा, लेकिन तांत्रिक के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और पलक झपकते ही और राख में बदल गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और हम भागते हुए गांव के बाहर तक गए, लेकिन रोहित हमारे साथ नहीं था। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए, हमने सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने चुपचाप बस एक ही बात कही, जो भी यहाँ रात में
जाता है वो या तो मर जाता है या तांत्रिक की आत्मा का हिस्सा बन जाता है। मैंने कैमरा चेक किया, वीडियो में बस हम 3 थे। रोहित का चेहरा कहीं नहीं था, जिसे वो कभी था ही नहीं, मानो रोहित जैसा कोई इंसान वहाँ पर मौजूद ही ना हो। आज उस घटना को 1 साल हो चुका है, लेकिन हर रात मुझे नींद में वही काली आंखें दिखती हैं और कई बार दरवाजे के पास राख का छोटा सा ढेर मिलता है जिसमें रोहित के जूतों के निशान साफ होते हैं। कहते हैं तांत्रिक का श्राप अभी भी उस गांव पर है, और अगर आप सोच रहे हैं कि वहां जाकर सच्चाई देखेंगे तो याद रखिए, वहां रात में सिर्फ मौत आपका इंतजार करती है। अनस की स्टोरी, डर वही है जहां तुम सोचते हो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। Thanks for your watching.